नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। और बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी। सुबह से जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा। सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद। जनपद केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद। राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद। सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग, खान मार्केट, दिलगेट मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। आईटीओ, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का भी गेट बंद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। अभिजीत दीपके ने यह साफ कर दिया है कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को सुन नहीं लिया जाता। तो बता दें, जनपद केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, इन सबका गेट बंद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। तो जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सुबह से जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। देखिए, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद आज एहतियात बरतते हुए 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ छात्रों की मेट्रो से जंतर मंतर पहुंच रही थी। इसके मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया है। मेट्रो स्टेशंस के गेट बंद कर दिए गए हैं। 16 मेट्रो स्टेशंस ऐसे हैं जिनके गेट बंद कर दिए गए हैं। मार्च, बवाल और सियासी संग्राम इस समय देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ये बवाल देश की राजधानी से पूरे देश तक पहुंच चुका है। अब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आमने सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मेट्रो स्टेशन के गेट्स बंद किए गए हैं। और अभी आपको ये भी बताते चले कि बवाल अभी थमा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आमने सामने है। देखिए, अलग अलग तरीके की रोजाना तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। शहर शहर विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। छात्रों का बवाल अभी भी निरंतर जारी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी यश जुड़ चुके हैं, जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं सुबह से ही। यश, आपको आवाज पहुंच रही है? यश, किस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर पर देखने को मिल रही हैं? है और यहाँ का जो सूरत हाल है, आज 33वां दिन है कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का। नीट के मुद्दे पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर, और लगातार जो मंगलवार की रात थी वो तीसरी रात थी जब हजारों की संख्या में कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रात भर हजारों की संख्या में जुटे रहे। और अब उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि अब हम सरकार से बातचीत के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार जो है वो अब खुद हमारे स्थल पर आकर बातचीत करे, ये उनका कहना है। इसके साथ ही और भी तमाम अपडेट्स हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर भी अपडेट्स हैं, इसके साथ ही साथ संसद को लेकर भी अपडेट्स हैं। संसद में सुबह काले कपड़े पहनकर जो है राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसदों ने, कांग्रेसी सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने, इंडी गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कल हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जो 7 रेस कोर्स का 7 लोक कल्याण मार्ग का जो घर है वहां इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, इन्हें हिरासत में लिया गया था। तो अब जो है शाम 4 बजे से कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस नीट की जो ये लड़ाई लड़ रही है विपक्ष, इसको लेकर आगे की क्या रणनीति हो सकती है विपक्ष की, विपक्ष किस तरह एकजुटता से आगे इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा, इसका जो है एक तरह से कहा जा रहा है कि खुलासा करेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे राहुल गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके साथ ही साथ कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर भी 2 बड़ी अपडेट्स हैं। जो 20 तारीख को हुआ उसको लेकर जो इनके आशुतोष रंका है प्रवक्ता, उनका कहना था कि ये जो 20 जुलाई को हमने प्रदर्शन किया ये महज एक ट्रेलर था, और ये असली झांकी तो अभी बाकी है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने पर उतर आएंगे, ये कहना था। और इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल से 30 सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं उनको अपलिफ्ट किया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है, और उनको दिल्ली बुलाया गया है
ताकि आगे किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। और 20 जुलाई को जो देखने को मिला, संसद की तरफ कूच कर रहे थे कांग्रेस जनता पार्टी के लोग, इस तरह की स्थिति ना बन पड़े। क्योंकि आज का भी जो सूरत हाल मैं आपको बताऊं, 16 मेट्रो स्टेशन आज बंद है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जो जनजीवन है एक तरह से कह सकते हैं आंशिक रूप से ठहर गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आगे इस तरह की चीज ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, और किसी भी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो खराब ना हो, इसको लेकर जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 20 कंपनियां मंगवाई गई हैं। बिल्कुल यश, तो देखिए आपने जो अपडेट्स दी है उसके मद्देनजर ये प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा, लेकिन अब उग्रता नहीं होगी, इसकी भी अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों को रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। तो आज जो आपको बताते चले कि पूरे देश में प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर निरंतर जारी है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की जयंती आज, पीएम मोदी ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। कहा महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय था। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, सुप्रिया सुले। संसद भवन में एनसीपी एससीपी नेताओं ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की बधाई दी। कहा उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जन कल्याण और सुशासन को नई गति मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा विपक्ष। रक्षा मंत्री बोले सड़क पर नहीं संसद में हो समाधान, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष को सदन में बात रखनी चाहिए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का स्टेटमेंट, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। मोदी सरकार ने कोर्ट से मामले की रोजाना सुनवाई का अनुरोध किया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला। कहा पीएम आवास की ओर प्रदर्शन ले जाना बड़ा सुरक्षा उल्लंघन, सरकार लगातार संवाद कर रही। मानसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र। 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का बयान। कहा हम छात्र के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे छात्र के साथ जो हुआ वो गलत। दिल्ली में विपक्ष का काला प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की बधाई दी। आपके यशस्वी जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। सीएम योगी ने राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस पर दी बधाई। कहा तिरंगा भारत की एकता, अखंडता, आत्मसम्मान का प्रतीक। बलरामपुर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने गौसेवा। तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर की गौशाला में गायों और बछड़ों का गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा छात्रों का मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, बात नहीं सुनी गई तो सड़क पर उतरेंगे।
हरिद्वार में बीच संजीवनी अभियान की शुरुआत सीएम धामी ने आम, जामुन, कटहल, नीम और बेल के बीज रोपित कर किया शुभारंभ। हरिद्वार में आम महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री धामी, कहा किसान उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। सीएम धामी ने कहा हिमालय ब्रांड में उत्तराखंड के उत्पादों को देश दुनिया में मिली पहचान। यूसीसी नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे फैसलों से राज्य ने नई मिसाल कायम की। उत्तराखंड की महिला मुक्केबाजों ने बढ़ाया प्रदर्शन का मान। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता निकिता चंद, काजल फसवाण और आरती धारियाल को सम्मानित किया। सीएम धामी बोले उत्तराखंड की बेटियां खेलों में नए कीर्तिमान रच रही। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। हरिद्वार में सीएम धामी ने जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से की भेंट, प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। चंडीगढ़ में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, योग सत्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। पुलिस कार्रवाई पर दाखिल हुई थी याचिका, वकील ने दाखिल की थी याचिका। दिल्ली में छात्र मार्च के दौरान ड्रोन उड़ाने पर एफआईआर, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पाबंदी के बावजूद दिल्ली में ड्रोन नहीं उड़ाया गया था। दिल्ली हिंसा मामले में जांच तेज, फेशियल रिकग्निशन, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई आगे बढ़ाई। दिल्ली में संसद भवन के पास खड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रफी मार्ग पर रेल भवन के पास 4 लेयर सुरक्षा, वाटर कैनन, बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन किए गए बंद, सुरक्षा कारणों के चलते किए गए बंद। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। असम में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू, 16 जिलों के 5.64 लाख लोग बाढ़ की चपेट में, राहत बचाव अभियान जारी। असम में बाढ़ का कहर जारी, बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हुई। कई इलाकों में अब भी जलमग्न। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी, जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का जलस्तर बढ़ा, सभी गेट खोले गए। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट, लगातार बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक। सिक्किम सुरंग हादसे में 20 लोगों की मौत, 5 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे। अब तक 12 शव बरामद, 7 की पहचान हुई। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए का मदद का ऐलान। नामची में एनएचपीसी सुरंग में हादसा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, लाल चौक इलाके में हुई फायरिंग में हेड कांस्टेबल की मौत। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। मैनपुरी में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी में आक्रोश, बड़ी संख्या में सपाइयों ने किया प्रदर्शन। शहर में ईशान नदी पुल पर सपाइयों का प्रदर्शन जारी। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के बाद फतेहपुर में भी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, मशाल जुलूस के कार्यक्रम को पुलिस ने रोका। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर हुई नोकझोंक। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में। बारिश के बीच कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया, पुलिस से हुई झड़प।
उत्तराखंड में पत्रकारों के कल्याण को लेकर बड़ा फैसला। दिवंगत पत्रकारों के 9 आश्रितों को 5-5 लाख रुपए सहायता और 3 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान पेंशन देने की स्तुति। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम पोषण और समग्र शिक्षा योजना की प्रगति की जानकारी। मुख्य सचिव ने मिड डे मील का सोशल ऑडिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। स्कूलों में गुणवत्ता, स्वास्थ्य जांच, शौचालय और 100% विद्युतीकरण पर जोर दिया। देवरिया में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच। डीएम के निर्देश पर चल रहे निरीक्षण अभियान में महाराजपुर प्राथमिक विद्यालय स्थित केंद्र। निरीक्षण में साफ सफाई और गतिविधियों में मिली कमी। सीडीपीओ ने सुधार के निर्देश दिए। दोबारा खामियां मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। वाराणसी में कफ सिरप की बड़ी खेप मिलने से हड़कंप। चौबेपुर के चंद्रावती गांव स्थित जैन मंदिर घाट पर बोरियों में मिली सैकड़ों बोतलें। ग्रामीणों ने जताई नकली दवा की आशंका। कफ सिरप की जांच जारी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद साफ होगी सच्चाई। बजनौर में एटीएम चोरी की कोशिश नाकाम। सिविल लाइन इलाके में पीएनबी एटीएम तोड़ने पहुंचे चोर कैश निकालने में रहे असफल। मशीन को किया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग समेत तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। चोरी के मामले में जांच जारी। फरीदाबाद में न्याय की गुहार लेकर धरने पर बैठी महिला। जमीन कब्जे से आरोपी से मचा हड़कंप। डीएम आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अंबेडकर नगर के खुजरी बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग। समोसे की दुकान पर पहुंचे युवक को गोली लगी। पैर में गोली लगने से युवक हुआ घायल। घायल ने 4 लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। मामले की जांच और आरोपियों की तलाश जारी। कुशीनगर में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती। अपनी मांगों को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। करीब 2 घंटे तक चला ड्रामा। बरवापट्टी थाना क्षेत्र का मामला। मौके पर पहुंचा प्रशासन ने युवती को नीचे उतारा। कुशीनगर में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात महिला की मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में सांप के काटने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हुई। झाड़ फूंक में बीते 4 अहम घंटे। अस्पताल पहुंचने से पहले बिगड़ी हालत। गांव में मातम। पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद 11वीं के छात्र की मौत। गांव में शोक की लहर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में खेत का विवाद बना खूनी संघर्ष। फायरिंग और झड़प में 4 घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत। घटना के बाद डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। बहराइच में प्रसव के दौरान नवजात की मौत। परिजनों का हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। प्रिंसिपल ने जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश। आगरा में युवक ने आत्महत्या की। मौत से पहले बनाया सेल्फ वीडियो। गृह क्लेश से परेशान होने की आशंका। हमीरपुर के सुमेरपुर में दबंगों का कहर। गायत्री तपोभूमि पर आधा दर्जन युवकों ने युवक को बेल्टों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली विवाद में हुई मारपीट। कुंज पार्क में अराजक तत्वों के जमावड़े से लोग परेशान। पुलिस गश्त पर उठे सवार। पीलीभीत में बारिश बनी किसानों के लिए राहत। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से फसलों को मिला फायदा। सिंचाई में डीजल का खर्च भी बचा। मसूरी देहरादून मार्ग फिर बंद। पानी वाले बांध के पास भूस्खलन से आया मलबा और पेड़ सड़क पर दोनों तरफ लगा लंबा जाम। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम घोषित। सिकंदर रजा बनी कप्तान। वहीं हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान वनडे कप्तानी छोड़ी। फेमा केस में ललित मोदी को राहत। ट्रिब्यूनल ने ईडी का जुर्माना रद्द किया। आईपीएल 2009 साउथ अफ्रीका में कराने पैसे भेजने का आरोप था।
वेस्टइंडीज ने आखिरी वनडे 2 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 से 3 सीरीज गंवाई। हेटमायर की 50। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम मुश्किल में। आयरलैंड में खिलाड़ियों का सम्मान छूटा। ओपनिंग सेरेमनी की ड्रेस और किट भी समय पर नहीं पहुंची। जॉन अब्राहम ने खरीदा आलीशान बंगला। मुंबई के रिहायशी इलाके में 84 करोड़ रुपए में लिया नया घर। एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर पर बवाल। इंडियन फैंस ने रामायण से तुलना की। रणबीर कपूर की फिल्म को बताया बेहतर। 23 दमदार सितारों से सजी रामायण की टोली। रणबीर कपूर, यश के अलावा भी 1 से 1 कलाकार शामिल। जननायकन की एडवांस बुकिंग ने मचाया धमाल। क्या ओपनिंग डे पर कुली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म। टॉक्सिक का दूसरा गाना मदहोश रिलीज। यश और तारा की केमिस्ट्री के साथ अभिनेत्री की खास झलक ने बढ़ाया उत्साह। जेनिफर विंगेट ने शेयर की शादी की अनदेखी तस्वीरें। पति विलियम्स संग देखी रोमांटिक केमिस्ट्री। करण सिंह ग्रोवर से हुई थी पहली शादी। द प्राइड ऑफ भारत के लिए इंटरनेशनल एक्शन टीम तैयार। ऋषभ शेट्टी की फिल्म में एक्शन डिजाइन करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स फेम मार्क हैसन। छात्रों पर हुई बर्बरता देख भावुक नसरुद्दीन शाह। कहा जाहिल देश चलाएं तो चाहेगा पूरा देश जाहिल बने। शबाना आजमी को प्रोटेस्ट में आया था अस्थमा अटैक। अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती। ब्लॉक में सर्जरी और आईसीयू का जिक्र। लिखा जो डटे रहते हैं वही असली चैंपियन होते हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 700 अंक और निफ्टी 200 अंक टूटा। फार्मा और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकावली। इंडिगो ने जून में रिकॉर्ड 66.3% मार्केट शेयर हासिल किया। एयर इंडिया ने क्षमता घटाई। इंडिगो ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इंजन के ऑर्डर दिए। ताज होटल को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने टॉप डिफॉल्टर बताया। खबर के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर में गिरावट दर्ज। इंस्टाग्राम पर बढ़ी कानूनी मुसीबत। अमेरिका ने टेनेसी में मेटा पर मुकदमा किया। प्लेटफॉर्म पर लत लगाने का आरोप। सोना चांदी में फिर बढ़ी तेजी। चांदी 2,26,000 रुपए प्रति किलो और सोना 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा। ईरान के जवाबी हमले के बाद कुवैत में धमाकों की आवाज़ी। क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। यूएस ईरान संघर्ष से तेल की कीमतों में उछाल। अमेरिका में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। $4 प्रति गैलन पहुंची पेट्रोल की कीमत। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड $92 के पार। पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका बढ़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल 4.93 और डीजल 7.15 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल 320.73 और हाई स्पीड डीजल 367.21 रुपया लीटर मिल रहा। नई कीमतें आज से लागू। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में बम बरसाए। लगातार 11वीं रात हमला। जंग में यूएस ने तकरीबन 3 करोड़ 6 लाख खर्च कर चुका है। ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया। 19 अगस्त से कनाडा पर लागू होगा 50% टैरिफ। कनाडा की ऊर्जा समेत कुछ उत्पाद टैरिफ से बाहर। कनाडा के पीएम ने 50% टैरिफ को क्यूस्मा का उल्लंघन बताया। ईरान पर अमेरिका का प्रचंड प्रहार। 11 दिनों से जारी है लगातार हमले। कई बड़े शहरों में गूंजे धमाके। ट्रंप का बड़ा बयान। 1 अगस्त से अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर नया टैरिफ। 2 साल तक शून्य शुल्क। फिर चरणबद्ध बढ़ेगा टैक्स। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।